हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिनेशन एंड आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। देखिए, पॉलिनेशन फिर भी समझ में आता है, किंतु आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को लेकर के बच्चों में बहुत कंफ्यूजन है। एनसीईआरटी में भी बहुत हल्के तरीके से दे रखा है। तो आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मन लगा करके देखिए और पसंद डेफिनेटली आपको आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन का जो स्विच है, बटन है, उसको जरूर प्रेस करो। चलिए आइए समझते हैं बेटा पॉलिनेशन क्या चीज है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। जब हम प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस पढ़ते हैं तो आप लोगों को ये मालूम है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे जरूरी चीज क्या है कि जो मेल गैमीट है वो किसके साथ मिले बेटा, फीमेल गैमीट के साथ मिले। अब जो मेल गैमीट है, स्पर्म है, वो किसके अंदर प्रेजेंट है? वो प्रेजेंट है पोलन ग्रेन्स के अंदर। पोलन ग्रेन कहां प्रोड्यूस होते हैं? एंथर के अंदर। और जो फीमेल गैमीट है वो ओव्यूल में रखी हुई है। ओव्यूल पिस्टिल के अंदर रखा हुआ है और पिस्टिल की जो कैप है, ऊपर की जो टिप है, उसे अपन बोलते हैं स्टिग्मा। तो एंथर से लेकर के पोलन ग्रेन्स को मेल गैमीट कैरी किए हुए कहां तक पहुंचना है? स्टिग्मा तक। तो ये जो सफर है ना, ये जो जर्नी है किसकी? पोलन ग्रेन की, एंथर से स्टिग्मा तक की, इसी का नाम है बेटा पॉलिनेशन। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है, कोई ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। डायग्रामेटिकली मैं आपको बता देता हूं, ये स्ट्रक्चर आप लोग अच्छे से जानते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? पिस्टिल। ये जो पिस्टिल है, इसके अंदर यहां पर ओव्यूल रखा हुआ है, ये आप सबको मालूम है। ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक है जहां पर फीमेल गैमीट रखी हुई है। और ये क्या है? स्टिग्मा। ये क्या है बच्चों? हमारा एंथर। ठीक है, ये स्टेमेन है, स्टेमेन की जो टिप है वो एंथर है। ये जो स्वेलन पार्ट आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स यानी कि पोलन ग्रेन्स डेवलप करते हैं। ये सारी प्रोसेस ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि किस तरह से पोलन प्रोड्यूस होते हैं और जर्मिनेट करते हैं। अब क्या होगा? ये जो एंथर की वॉल है ये फट जाएगी। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं डेहिसेंस। डेहिसेंस का मतलब क्या हुआ? पोलन, ये जो एंथर है इसकी वॉल का फट जाना, जिससे क्या होगा कि ये जो पोलन ग्रेन्स हैं ये बाहर रिलीज हो जाएंगे। ओके, अब इन पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक पहुंचने का जो रास्ता है, जो सफर है, इसी का नाम क्या है? पॉलिनेशन। ठीक है, तो पॉलिनेशन बहुत सिंपल सी प्रोसेस है बट बहुत टेक्निकल प्रोसेस है और इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है। एनसीईआरटी ने बहुत ज्यादा एम्फेसिस दी हुई है पॉलिनेशन के ऊपर, तो हम सारी चीज को समझेंगे क्या क्या इसके एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, तो अभी तक मोटी मोटी जो प्रोसेस है, ओवरऑल जो प्रोसेस है वो ये है, यहां से यहां तक एंथर टू स्टिग्मा का सफर जो है पोलन ग्रेन्स का, वो है पॉलिनेशन। अब यहां से यहां पहुंचाएगा कौन? पोलन ग्रेन्स के पैर तो लगे हुए नहीं है कि अपने आप से चल करके चला जाएगा, या कोई बाइक वाइक आपने दे रखी हो तो चला करके चला जाएगा फीमेल के पास, तुम तो चले जाते हो, ये नहीं जा पाएगा। ठीक है, इसको पहुंचाना पड़ेगा भाई, पहुंचाना पड़ेगा। कौन पहुंचाएगा? हवा पहुंचा सकती है, पानी पहुंचा सकता है, इंसेक्ट्स भी पहुंचा सकते हैं, आप लोग भी पहुंचा सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं जिनके द्वारा पहुंच सकता है। इनको हम कहते हैं पॉलिनेटिंग एजेंसीज। वो सारी जो एजेंसीज हैं जो पोलन को ट्रांसफर करेंगी, वो सब क्या कहलाएंगी? पॉलिनेटर्स या पॉलिनेटिंग एजेंसीज। इस वीडियो में उनके बारे में बात हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि वो एक लंबा टॉपिक है, उसके ऊपर अलग से एक वीडियो में बनाऊंगा इस वीडियो के बाद। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिएगा चैनल को। तो आज हम लोग बात करेंगे कि पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है और आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले पॉलिनेशन के टाइप समझ लेते हैं। देखो, हमारा जो मेन पर्पस क्या है वो ये है कि पोलन ग्रेन पहुंच जाए किसके पास? फीमेल की स्टिग्मा के पास। अब यहां देखो, एक चीज समझनी है, ये गार्डन है, गार्डन में बहुत सारे तरीके के फ्लावर्स हो सकते हैं, है ना। इसमें मैरीगोल्ड भी हो सकता है, इसमें चाइना रोज भी हो सकता है, इसमें रोज भी हो सकता है, इवन इसमें लोटस भी हो सकता है। बहुत सारे तरीके के जो फ्लावर्स हैं वो एक गार्डन के अंदर हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई, जैसे रोज का ये प्लांट है, इसके स्टिग्मा पर, है ना, मैरीगोल्ड के पॉलन आ जाए, ऐसा हो सकता है। इस पर चाइना रोज के पॉलन आ जाए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो मेन जो चीज है वो ये है, सही पॉलन सही स्टिग्मा के ऊपर ही डेवलप करेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। इसके ऊपर अलग से एक वीडियो में बनाऊंगा, पर इस वीडियो में हम पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। केवल इतना समझिए कि राइट पोलन को राइट स्टिग्मा तक पहुंचना है और वो किसका होना चाहिए? सेम स्पीशीज का होना चाहिए।
सेम प्लांट का हो ये जरूरी नहीं है, सेम स्पीशीज होना चाहिए, मतलब रोज पर रोज का ही पहुंचे, चाइना रोज पर चाइना रोज का ही पहुंचे, मैरीगोल्ड पर मैरीगोल्ड का ही पहुंचे, ये जरूरी है ना। तो ये इंश्योर भी करना है, ठीक है। और इसके साथ साथ और दूसरी भी चीजें हैं जिनको कि अभी हम लोग फटाफट से डिस्कस करते हैं। देखो 3 कंडीशंस यहां बन सकती हैं, ठीक है, कि जैसे ये एक प्लांट है और इसके अंदर कोई हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब समझते हैं आप लोग, एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों तरीके के सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है। इसी फ्लावर के अंदर बिल्कुल इसी के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्टिग्मा भी प्रेजेंट है, यानी कि पिस्टिल भी प्रेजेंट है और एंथर भी प्रेजेंट है। तो अपने ही पोलन ग्रेन अपनी ही स्टिग्मा पर जब फॉल करें, सेम फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर यदि लैंड करें या पॉलिनेशन हो, तो इस फिनोमिनन को बेटा क्या बोलेंगे, ऑटोगैमी। तो एक सिचुएशन तो ये हो सकती है ना, ऑटो का मतलब सेल्फ, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। तो आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन? इट इज अ प्रोसेस इन विच द pollen grains of the same flower they land on the stigma of the same flower, ठीक है, एक ही फ्लावर के जो पॉलन है वो उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर लैंड करें। ये एक देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है आपको, है ना, किंतु जेनेटिकली ये बहुत ज्यादा प्रेफर्ड प्रोसेस नहीं है ना। इसके बारे में अभी हम लोग आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में डिस्कस करेंगे। तो एक फिनोमिनन ये हो सकता है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि एक ही प्लांट है बट ये प्लांट 2 अलग अलग तरीके के फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है ना। सपोज करिए कि ये जो फ्लावर है इसके पास केवल पिस्टिल है, तो ये हो गया फीमेल फ्लावर, और दूसरा फ्लावर है ये केवल इसके पास क्या है बच्चों, इसके पास है केवल स्टेमेन, तो ये हो गया मेल फ्लावर। और ऐसा भी हो सकता है, मतलब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स भी हों, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं मेल से, वो अपने ही प्लांट के दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर जाकर के लैंड करें। ऐसा हर्माफ्रोडाइट में भी हो सकता है, ठीक है। तो बात समझने वाली ये है कि प्लांट एक ही है, जो मेन बात है आपको ध्यान में रखने वाली, प्लांट एक है, फ्लावर डिफरेंट है। डन? ओके, समझ में आ गया ना। प्लांट एक ही है, प्लांट एक ही है, फ्लावर डिफरेंट है, पॉलिनेशन हो रहा है, तो इसको बोलेंगे जीटोनोगैमी। ये याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग टर्म है जीटोनोगैमी। तो व्हाट इज जीटोनोगैमी? प्लांट इज सेम, प्लांट एक ही है, फ्लावर्स आर डिफरेंट, मेल का जो पॉलन ग्रेन है वो फीमेल की स्टिग्मा पर जाकर के लैंड कर रहा है एक ही प्लांट में। अब आप इन दोनों को यदि आप देखें तो आप क्या देख रहे हो, इसमें भी प्लांट एक ही है, इसमें भी प्लांट एक है, तो ऑब्वियस है कि जीन्स भी एक ही जैसी होंगी, यानी कि जो जेनेटिकल मेकअप है वो सेम होगा। तो इसमें और इसमें जो जेनेटिक वेरिएशंस हैं वो कैसे आएंगे, बहुत मिनिमम आएंगे, बहुत कम आएंगे, इसीलिए जेनेटिकली ये प्रेफर्ड नहीं है। इवोल्यूशन की जो प्रोसेस है उसमें आप लोग क्या पढ़ते हो, वेरिएशंस जो है वो रॉ मटेरियल है इवोल्यूशनरी प्रोसेस के लिए। तो हमें यदि किसी स्पीशीज को फर्दर डेवलप कराना है इवोल्यूशनरी कोर्स में, तो ये जरूरी है कि वेरिएशंस का अमाउंट ज्यादा हो, और वेरिएशंस कब आएंगे, जब वैरायटी आपको ज्यादा मिले। तो यहां एक ही प्लांट है ना, उसी के अंदर अंदर हमने पॉलिनेशन कर लिया, यहां तो बिल्कुल और भी ज्यादा कर लिया, फ्लावर भी सेम है, तो जो जेनेटिक वेरिएशंस है वो मिनिमम होंगे, ठीक है। और क्या डेवलप होगा इससे, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके बारे में बात करेंगे, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। मतलब इट इज जस्ट लाइक दैट, घर की घर में शादी कर ली, दरवाजा बंद किया, घर की घर में शादी कर ली, बाहर वालों को पूछा ही नहीं। तो ये जो इनब्रीडिंग है, इनका मतलब अंदर ही अंदर ब्रीड कर लिया, है ना। सेम प्लांट के फ्लावर्स को सेम प्लांट के दूसरे जो फ्लावर है उसके साथ या सेम फ्लावर के साथ हमने रिप्रोड्यूस करा लिया, तो ये होगा इनब्रीडिंग। इससे क्या होगा, जो बनने वाले आगे की जो संतानें हैं, जो ऑफस्प्रिंग है, जो नई जो जनरेशन आने वाली है, वो कैसी हो जाएगी, डिप्रेस्ड हो जाएगी कैरेक्टर्स।
ये मैं आपको कभी और बताऊंगा इसके बारे में, बहुत डिटेल प्रोसेस है ये, ऐसा क्यों होता है ना। जो रिसेसिव जीन्स होती हैं जनरली वो परेशानी वाली या बीमारी वाली जो जीन्स होती हैं दे कम इनटू पिक्चर, है ना। होमोजाइगोसिटी इससे बढ़ती है। तो बहुत सारी जो चीजें हैं जेनेटिक्स में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी केवल आप इतना समझिए कि ये जो ऑटोगैमी की प्रोसेस है और जीटोनोगैमी की जो प्रोसेस है ये नेचर के द्वारा बहुत ज्यादा प्रिफर्ड प्रोसेस नहीं है, ठीक है। हालांकि बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। अभी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में इसको और डिटेल में लेंगे। अब जो तीसरी जो प्रोसेस है, एक आपको समझ में आ गया ऑटोगैमी, जीटोनोगैमी। तीसरी जो प्रोसेस है उसमें क्या है कि प्लांट डिफरेंट है बट ऑफ सेम स्पीसीज, स्पीशीज सेम होनी चाहिए, है ना, इस तरीके से। तो यदि ऐसे केस में प्लांट डिफरेंट है और जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा पर जा रहे हैं, अब ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों यूनिसेक्सुअल हो, इवन हर्माफ्रोडाइट भी हो सकते हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट प्लांट डिफरेंट होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। प्लांट डिफरेंट होना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। और वैसे टेक्निकल टर्म क्या है इसके लिए, जीनोगैमी। जीनोगैमी का मतलब क्रॉस पॉलिनेशन। तो आई थिंक बात अच्छे से समझ में आ रही होगी व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन। प्लांट्स आर डिफरेंट, सेम स्पीसीज के होने चाहिए, सेम ब्रीड के होने चाहिए, एक प्लांट का जो पॉलन है वो दूसरे प्लांट की स्टिग्मा पर जाकर के लैंड कर रहा है। तो खुद ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जेनेटिक डिफरेंसेस यहां पर ज्यादा होंगे, क्योंकि प्लांट्स अलग अलग हैं तो उनकी जीन्स में डिफरेंस होगा, है ना, कोई ना कोई डिफरेंस जरूर होगा। वो डिफरेंस की वजह से जो जेनेटिक वेरिएशंस हैं उनका अमाउंट बढ़ जाएगा और इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होगा, ठीक है। बल्कि क्या होगा, जो ऑफस्प्रिंग है वो कैरेक्टर्स में ज्यादा एडवांस होगी, ज्यादा बढ़िया कैरेक्टर वाली होगी। इस फिनोमिनन को हम कहते हैं हाइब्रिड विगर या हेटेरोसिस। इसके बारे में एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको समझाएंगे, ठीक है। तो क्रॉस पॉलिनेशन जो है ये नेचर के द्वारा प्रेफर्ड प्रोसेस है। आपको सारी बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तीनों के बीच में डिफरेंस। दोबारा से मैं समराइज कर देता हूं, सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी, एक ही प्लांट एक ही फ्लावर, ऐसे याद रखो, वन प्लांट वन फ्लावर। जीटोनोगैमी, वन प्लांट बट टू डिफरेंट फ्लावर्स। और क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगैमी में आप क्या देख रहे हो, टू प्लांट्स टू डिफरेंट फ्लावर्स। तो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर दिस, आसानी से आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। जनरली प्लांट्स हर्माफ्रोडाइट भी हो सकते हैं, इवन यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, बट एक कमाल की चीज क्या आप लोग देख रहे हो, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, एनसीईआरटी में 3 बढ़िया एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, जिनमें 2 तरीके के डिफरेंट तरीके के फ्लावर्स होते हैं। एक मैं यहां दिखा दे रहा हूं और एक नीचे दिखा दे रहा हूं, ठीक है। ऐसे 3 प्लांट्स कौन कौन से, उनके नाम लिख देते हैं। वायोला, ये नाम याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ऑक्सैलिस, और तीसरा है कॉमेलाइना। मैंने वही एग्जाम्पल्स लिए जो एनसीईआरटी में, इसके बाहर आपको एग्जाम्पल याद करने की कोई जरूरत नहीं है। नीट में केवल वही क्वेश्चंस आएंगे जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, ठीक है, या इवन आपके बोर्ड्स में। तो वायोला, ऑक्सैलिस और कॉमेलाइना, ये 3 ऐसे एग्जाम्पल हैं। इनमें क्या खास बात है, इनमें 2 अलग अलग तरीके के फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। एक तो वो फ्लावर्स होते हैं जो हमेशा बड कंडीशन में रहते हैं, ये बड है ना, इसी के अंदर आप देखेंगे पिस्टिल रखी हुई है ये, और इसी के अंदर ये पॉलन ग्रेन है। फूल खुला ही नहीं, फूल बाहर से बंद है, सेपल्स ने उसको बाहर से क्लोज किए हुए, बड वाली कंडीशन में। जब बाहर से आपने दरवाजा लगा दिया, लॉक कर दिया, तो बाहर से कोई पॉलन ग्रेन अंदर घुस जाएगा क्या दरवाजा तोड़ के? ना जी ना। बात समझ में आ रही है? तो बाहर से तो कोई आने वाला है नहीं। जब बाहर से कोई आने वाला है ही नहीं तो फिर क्रॉस पॉलिनेशन तो भैया होगा ही नहीं। बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। तो अपने ही पॉलन अपनी ही स्टिग्मा को फर्टिलाइज कर देंगे, है ना। पॉलन ग्रेन उसी के ऊपर गिर जाएंगे और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। घर के अंदर ही अंदर, बाहर से लॉक लगा हुआ है, बाहर से कोई आ ही नहीं सकता। क्रॉस पॉलिनेशन का कोई सवाल ही नहीं है। जीटोनोगेमी, उसका भी कोई सवाल नहीं है। अपना ही प्लांट का दूसरा कोई आ सकता है क्या? वो भी नहीं आ सकता भैया। तो जीटोनोगेमी भी पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल है? केवल ऑटोगेमी पॉसिबल है। तो ये प्लांट्स कैसे, ये जो फ्लावर्स हैं ये कैसे हो गए? इनवेरिएबली कैसे हो गए? ऑटोगेमस, क्योंकि इनके अंदर केवल ऑटोगेमी होगी। ऐसे फ्लावर्स को अपन क्या बोलते हैं?
क्लिस्टोगैमस। क्या बोलते हैं इनको? क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स दोबारा से सुन लो, वो फ्लावर्स हैं जो बड कंडीशन में ही रहते हैं, कभी ओपन नहीं होते। क्रॉस पॉलिनेशन जिटोनोगैमी इनके अंदर हो ही नहीं सकती, केवल इनके अंदर ओटोगैमी होगी। अपने ही पॉलन अपने ही स्टिग्मा को अंदर ही अंदर फर्टिलाइज कर देंगे। ठीक है, डन। दूसरे फ्लावर्स जो नॉर्मल फ्लावर्स हैं, जैसे कि आप लोग सब देख ही रहे हैं, बाकी के जो नॉर्मल होते हैं, जो ब्लॉसम करते हैं, जो खुल जाते हैं, जो एक्सपोज हो जाते हैं बाहर की पॉलिनेटिंग एजेंसीज के लिए, और बाहर से भी कोई आ सकता है, तो ये ऑटोगैमस भी हो सकते हैं। इनको ऐसा नहीं बोलेंगे अपन कि केवल इनमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा। क्रॉस भी हो सकता है, अपना भी आ सकता है और बाहर का भी आ सकता है ना। क्रॉस भी हो सकता है, जिटोनोगैमी भी हो सकती है, और इवन ऑटोगैमी भी हो सकती है। ऐसे फ्लावर्स को अपन बोलते हैं कैस्मोगैमस। क्या बोलते हैं इनको? कैस्मोगैमस फ्लावर्स। तो तीन एग्जाम्पल इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये तीन ऐसे हैं जिनमें ये दोनों कंडीशन साथ साथ देखने को मिल रही हैं। एक ही प्लांट में दोनों कंडीशन आपको देखने को मिल रही हैं। तो आई थिंक अच्छे से समझ में आपके आ गया होगा। नहीं समझ में आए तो मुझे नीचे कमेंट में लिखना, आ गया हो तो भी लिखना कि सर हमारे समझ में आ गया है। ठीक है, ये वीडियो की सीरीज अब आप लोगों के लिए लगातार चलती रहेगी। ठीक है, इवन मैं शॉर्ट्स भी बना रहा हूं, छोटे छोटे वीडियोस, जिसमें एनसीईआरटी के स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को दूंगा। तो खटाखट खटाखट बहुत, मतलब ऑर्डिनरी क्वेश्चंस नहीं होने वाले हैं। वो क्वेश्चन मेरे द्वारा सेल्फ प्रिपेयर्ड होंगे, वो आपने इससे पहले कभी देखे नहीं होंगे। नीट के लिए बहुत जरूरी है, केवल स्पेसिफिकली एनसीईआरटी में से होंगे। ठीक है, बाहर के नहीं होंगे। तो शॉर्ट्स में या रील्स में मैं आपको बना करके दूंगा, तो उनको जरूर देखना। ठीक है, चलिए तो अभी इसको एक बार हटा देते हैं। और बेटा अब जो समझने जा रहे हैं वो है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। देखो घबराना नहीं, इस पे 3 नंबर का क्वेश्चन इसमें बोर्ड में आता ही आता है। ठीक है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस ये क्या चीज है? बहुत इजी हो जाएगा भी आप लोगों के लिए 2 मिनट के बाद। इन ब्रीड का क्या मतलब है? इनका मतलब अंदर, ब्रीड का मतलब अपनी ही ब्रीड में, यानी कि घर के अंदर ही अंदर शादी हो गई, बाहर वालों से कोई मतलब नहीं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का क्या मतलब है? ऐसी डिवाइसेस जो ये इंश्योर करें कि इनब्रीडिंग ना होने पाए, ओटोगैमी ना होने पाए, जिटोनोगैमी ना हो, क्या हो? क्रॉस पॉलिनेशन हो। समझ में आ गया? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस वो मैकेनिज्म है, वो सारी प्रोसेसेस हैं जो ये इंश्योर करती हैं कि प्लांट के अंदर केवल क्रॉस पॉलिनेशन हो। फायदा क्यों करती हैं ऐसी प्रोसेस? नेचर क्यों करती है इस तरह की प्रोसेसेस? इसलिए कि क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो नए कैरेक्टर्स डेवलप होंगे, जो रेस है, जो ब्रीड है, वो ज्यादा इवोल्यूशनरी डेवलप करेगी, ज्यादा एडवांस कैरेक्टर्स वाली होगी। तो नेचर की कोशिश रहती है कि भाई ऐसा ना हो जाए कि ये घर के घर में शादी कर ले। समझ में आ गई आपके बात? हम ये इंश्योर करें कि केवल और केवल क्रॉस पॉलिनेशन हो। प्लांट तो हर्माफ्रोडाइट है ना, फिर भी नेचर कोशिश करती है। तो वो क्या मैकेनिज्म है, क्या तरीके हैं? अच्छा, मैं क्या ना, तरीके तो बहुत सारे हैं, यदि हम लोग इसको हायर लेवल पर जाकर के पढ़ें तो बहुत सारे तरीके हैं, किंतु हम लोग यहाँ केवल 4 उन तरीकों की बात करेंगे जो एनसीईआरटी में है ना, क्योंकि आपको एनसीईआरटी स्पेसिफिक रहना है। पॉइंट वाइज इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का जो मेन पर्पस है वो क्या है? टू एंश्योर ओनली क्रॉस पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन का टेक्निकल नाम अभी आपको मैंने बताया था बेटा, वो क्या था? जीनोगैमी। तो ये जीनोफिलस डिवाइसेस हैं। फिलस का मतलब लविंग। ऐसी डिवाइसेस जो जीनोगैमी को प्रेफर करती हैं, जीनोगैमी को प्यार करती हैं, जीनोगैमी की तरफ इनका झुकाव है ना। क्या क्या तरीके हो सकते हैं? एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है, आप इसको सिंपल तरीके से ऐसे बोल सकते हैं, टाइमिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अपन किस टाइमिंग की बात कर रहे हैं? मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल जो ऑर्गन्स हैं उनकी जो मैच्योरेशन की जो टाइमिंग है वो डिफरेंट है।
और इसके लिए अपन एक ज्यादा अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं, वो क्या है बेटा, नॉन सिंक्रोनस, यानी कि वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं है, नॉट इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। टाइमिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योरिटी, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जो मैच्योरिटी की जो टाइमिंग है वो अलग अलग है। सपोज करो कि जो आपका फूल है, आपका जो फ्लावर है ना, जैसे हम फ्लावर के लिए ऐसे मार्क कर लेते हैं, ये हमारी पिस्टिल है और ये हमारा एंथर है। प्लांट, ये जो फ्लावर है वो हर्माफ्रोडाइट है। अब क्या हुआ कि भाई स्टिग्मा तो तैयार है, ये कह रही है भैया पॉलन को आने दो, आने दो भाई आने दो, किंतु पॉलन ग्रेन, अपना वाला जो पॉलन ग्रेन है वो अभी बना ही नहीं है। एंथर जो है अभी वो फुली मैच्योर्ड हुए ही नहीं है, उनके अंदर अभी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुई है। जब तक अपने पॉलन बन करके तैयार होते हैं तब तक बेचारी पिस्टल जो है वो ड्राई अप कर जाती है, सूख जाती है और पॉलन को रिसीव करने के लिए मना कर देती है। तो दोनों की जो टाइमिंग है वो एक होनी चाहिए, तभी आपके जो पॉलन है वो डेवलप करेंगे। ठीक है, तो अपने ही जो पॉलन है वो अपनी ही स्टिग्मा के साथ सिंक्रोनाइज नहीं है। या दूसरी कंडीशन भी हो सकती है कि पॉलन तो तैयार है किंतु स्टिग्मा उस समय तक तैयार नहीं है। ठीक है, तो ये पहले तैयार हो जाते हैं, तो इस कंडीशन को कहते हैं प्रोटेंड्रस। वैसे कोई जरूरी नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, पर आप लिख लीजिए प्रोटोएंड्रस या शॉर्ट में प्रोटेंड्रस कंडीशन, जहां मेल पहले डेवलप हो गया है, फीमेल अभी डेवलप नहीं हुई है। या दूसरी कंडीशन प्रोटोगाइनस, जहां फीमेल पहले डेवलप हो गई है, मेल अभी तक तैयार नहीं हुआ है, अपने ही फ्लावर की बात हो रही है, तो ऑटोगैमी हो ही नहीं पाएगी, है ना, तो क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। भैया मार्केट में जो भी पॉलन तैयार खड़ा होगा, गार्डन में जो भी पॉलन तैयार खड़ा होगा, वो आकर के स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाएगा, क्योंकि स्टिग्मा तो तैयार है, अपना ही पॉलन जो है वो तैयार नहीं है। समझ में आ रही ना आपके? तो ये कंडीशन कहलाती है नॉन सिंक्रोनाइज्ड कंडीशन, जहां दोनों की सिंक्रोनिटी सेम नहीं है। ठीक है, चलिए इसको मैं रब कर देता हूं, आप लोग अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है, अब चलिए अपन बात करते हैं एक दूसरी कंडीशन की। सेकंड जो कंडीशन है वो क्या है कि जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा is not suitable for self pollination। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है क्योंकि पोजीशन कुछ इस तरीके की है कि यार अपने ही पॉलन जो है वो अपने स्टिग्मा पर फॉल ही नहीं कर पा रहे, लैंड ही नहीं कर पा रहे। ऐसा कैसे हो सकता है? देखो दो सिचुएशन तो मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे ये मान लीजिए हमारी पिस्टल है और ये कुछ इस तरीके से झुकी हुई है, ओके, और पॉलन, ये एंथर आपका इस साइड में है ना, तो ये एंथर जो गिर रहे हैं वो अपनी स्टिग्मा पर नहीं गिर पा रहे। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि जो स्टाइल है वो बहुत लंबी है और स्टिग्मा बहुत ऊंचाई पर जाकर के है, और जो अपने ही एंथर है वो साइज में बहुत छोटे हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, कि अपने ही एंथर अपने ही स्टिग्मा पर फॉल डाउन कर जाए, ऐसा बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको पॉलिनेटिंग एजेंसीज वगैरह की जरूरत पड़ेगी, चांसेस बहुत कम है कि सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते कि गारंटी से होगा ही नहीं, बट चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है जिसमें जो पोजीशन है स्टिग्मा की और एंथर की वो अलग अलग है, या कुछ इस तरीके की है कि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा है। समझ में आ गया? चलिए अब देखते हैं तीसरी डिवाइस। तीसरी बहुत जोरदार है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है यूनिसेक्सुअलिटी। ये बहुत मजेदार इसलिए है कि भैया हर्माफ्रोडाइट कंडीशन ही हमने खत्म कर दी, है ना। नेचर ने क्या किया, प्लांट को बोला कि बेटा बहुत हो गया, अब हर्माफ्रोडाइट फ्लावर का प्रोडक्शन कर दो बेटा, तुम बंद, बहुत इनब्रीडिंग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हो तुम। अब तुम क्या करो, दो अलग अलग प्लांट्स पे अलग अलग तरीके के फ्लावर प्रोड्यूस करो। भैया ये वाला जो प्लांट है इस पर केवल आप एंथर लगाओगे,
केवल पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करोगे, इसका नाम होगा मेल प्लांट। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, जल्दी बोलो, कि यहां पर केवल आप फीमेल फ्लावर डेवलप करोगे। तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अब यार जो फीमेल है, जहां पर स्टिग्मा है वहां पर अपना वाला पॉलन है ही नहीं, क्योंकि इस फ्लावर के अंदर है ही नहीं कुछ। बात समझ में आपके आ गई कि नहीं आ गई? तो जब है ही नहीं तो फिर सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगेमी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बात समझ में आपके आ रही है? अब यहां पर एक चीज आपको और समझनी है कि दो सिचुएशन यहां पर बन सकती है ना, कि यूनिसेक्सुअलिटी में दो कंडीशन बन सकती है कि प्लांट एक ही है किंतु वो दो अलग अलग तरीके के फ्लावर का प्रोडक्शन कर रहा है। ये एक मेल है और ये जो फ्लावर है ये फीमेल है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि प्लांट एक ही है, फ्लावर इसमें अलग अलग तरीके के हैं, ये भी यूनिसेक्सुअलिटी है एक तरीके की। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मोनोशियस कंडीशन। इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है आपका एनसीईआरटी में दे रखा है, एक तो मेज दे रखा है और एक कैस्टर दे रखा है। तो ये दोनों एग्जाम्पल याद रखेंगे, मेज और कैस्टर। मक्का जैसे आप कहते हो मेज है ना, और कैस्टर मतलब अरंडी। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि प्लांट एक ही है किंतु दो अलग अलग तरीके के फ्लावर्स हैं। तो यहां पर हम किस चीज को प्रिवेंट कर सकते हैं? देखो, आप जीटोनोगेमी को तो प्रिवेंट कर नहीं सकते, जीटोनोगेमी तो हो सकती है, ठीक है। केवल आप किस चीज को प्रिवेंट करोगे, ऑटोगेमी को प्रिवेंट करोगे। हमारा जो पर्पस है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का वो ऑटोगेमी को ही प्रिवेंट करना है ना। तो यहां बाकी इससे पहले की जो डिवाइसेस थी वहां सारी चीजें प्रिवेंट हो रही थी, किंतु यहां पर आप लोग क्या देख रहे हो, यहां पर हम देख रहे हैं केवल और केवल क्या प्रिवेंट हो रही है, ओनली ऑटोगेमी प्रिवेंट्स ओनली ऑटोगेमी, है ना। जीटोनोगेमी प्रिवेंट नहीं हो रही है, ये चीज अपने को यहां पर याद रखनी है, ठीक है, क्लियर है। दूसरी कंडीशन हो सकती है डायोशियस कंडीशन या डायोसी। इस कंडीशन में क्या है कि दोनों प्लांट अलग अलग हैं, मेल वाला जी अलग है और फीमेल वाला अलग है। तो इस कंडीशन में ना तो आपकी ऑटोगेमी हो सकती और ना इस कंडीशन में जीटोनोगेमी हो सकती, यानी कि दोनों को ही हमने लेकर के प्रिवेंट कर दिया। इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल पपाया है। पपाया पपीता जो आप लोग खाते हो, तो उसमें मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है। फीमेल प्लांट केवल फीमेल फ्लावर प्रोड्यूस करेगा, मेल प्लांट केवल मेल फ्लावर प्रोड्यूस करेगा। सवाल ही नहीं है जीटोनोगेमी का, सवाल ही नहीं है ऑटोगेमी का। तो दोनों चीजें प्रिवेंट हो जाएंगी। तो ये भी नीट में क्वेश्चन आ सकता है और बोर्ड में भी क्वेश्चन आ सकता है। याद रखिएगा, यूनिसेक्सुअलिटी वाले केस में दो कंडीशन है, मोनोशियस और डायोशियस। मोनोशियस में फ्लावर दो अलग अलग तरीके के किंतु प्लांट एक है, और डायोशियस में फ्लावर भी अलग अलग है, प्लांट भी अलग अलग है। एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखे हैं। तो आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। दोनों ही तरीकों में क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है और हमें क्रॉस पॉलिनेशन ही इंश्योर कराना है। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का पर्पस ही यही है। एक चौथा तरीका और हो सकता है, फोर्थ मेथड क्या होगा बच्चों, जो एनसीईआरटी में है उसी की बात करेंगे, वो है सेल्फ, दोबारा से कर देते हैं इसको, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबल का क्या मतलब होता है, जो कंपैटिबल ना हो। कंपैटिबल का मतलब सुटेबल ना हो, जो लायक ना हो, है ना। और सेल्फ और लगा दिया, है ना। वैसी इनकम्पैटिबिलिटी तो होती है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना, जैसे ये रोज का प्लांट है ना, तो इस पे मैरीगोल्ड का जो पॉलन है वो थोड़ी डेवलप करेगा। तो जो कंपैटिबिलिटी है वो स्पीशीज स्पेसिफिक फिनोमिनन है, याद रखिएगा, है ना। स्पीशीज के लिए ही होता है केवल, किंतु अपनी स्पीशीज में एक नई तरीके का मैकेनिज्म डेवलप हो गया कि सेल्फ के लिए हम इनकम्पैटिबल हो गए। बाहर वालों के लिए तो है ही है, अदर स्पीशीज वालों के लिए, किंतु अपने खुद के फ्लावर वाले के लिए, सेम फ्लावर वाले के लिए भी हम इनकम्पैटिबल हो गए। मतलब क्या हुआ, ये जेनेटिक फिनोमिनन है, याद रखिएगा।
क्योंकि इसको जीन्स डिसाइड करती है ना, जीन्स की वजह से ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी प्रोड्यूस हुई है। तो इसमें हुआ क्या कि ये एक फ्लावर है, ओके, इसमें सपोज करें, बड़ा करके हम दिखा देते हैं, यहां पर ये स्टिग्मा है और ये पॉलन ग्रेन है, एंथर है। तो इसका पॉलन जब इसी की स्टिग्मा पर आया, सेम फ्लावर है, इसी का पॉलन इसी की स्टिग्मा पर आया, तो स्टिग्मा ने क्या कह दिया, ना भाई ना, ऐसा ना करो, ठीक है, ये ठीक नहीं है, आप मेरे ऊपर डेवलप नहीं कर पाओगे। पॉलन ने पूछा भाई क्यों नहीं कर पाऊंगा, इसलिए क्योंकि अंदर क्या है, सेल्फ इनकम्पैटिबल है, मैं आपके लिए इनकम्पैटिबल हूं, आप अपना मैच कहीं और तलाशिए। बात समझ में आ रही है ना, क्लियर हो गया। देखो कंपैटिबिलिटी में कंफ्यूज मत करो, मुझे लग रहा है आप लोग कंफ्यूज कर रहे हो। यहां मैं आपको दोबारा से समझा देता हूं, जैसे ये गार्डन है ना, मैंने एग्जांपल लिया था, यहां कोई एक पर्टिकुलर स्पीशीज का फ्लावर है, ठीक है, हम एग्जांपल ले लेते हैं, रोज है, बराबर में क्या है, मैरीगोल्ड है, ठीक है, बराबर में क्या है, चाइना रोज है, बराबर में क्या है, डहेलिया है। इनके पॉलन भी हो सकता है उड़ करके इसके पास आए, इसकी स्टिग्मा पर आए, इनको भी ये मना कर देगी क्योंकि हमारी स्पीशीज मैच नहीं हो रही है, ठीक है ना, हमारी स्पीशीज मैच नहीं हो रही है, ये एक इनकम्पैटिबिलिटी है जो कि स्पीशीज स्पेसिफिक है, तो ये भी याद रखना है। हम यहां पर क्या बात कर रहे हैं, स्पीशीज तो सेम है, सब कुछ है, किंतु अपने ही फ्लावर के अंदर भी इनकम्पैटिबिलिटी डेवलप हो गई है अपने ही पॉलन के लिए, तो इसको बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो फिर ये कंपैटिबल किसके लिए, अपनी ही स्पीशीज के दूसरे फ्लावर के पॉलन के लिए। सेम स्पीशीज है, ये भी उसी स्पीशीज का है, ये भी उसी स्पीशीज का है, इसके पॉलन इसके ऊपर डेवलप कर जाएंगे, ये वाले नहीं कर पाएंगे। तो बात समझ में आ गई, दोनों तरीके की कंपैटिबिलिटी में डिफरेंस भी आई थिंक आपको क्लियर हो गया हो। वो कंपैटिबिलिटी जर्नल कंपैटिबिलिटी है, ये हर प्लांट के अंदर होती है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी केवल कुछ ही स्पीशीज के कुछ प्लांट्स में होती है, ठीक है, तो ये चीज अपने को अच्छे से समझ लेनी चाहिए। तो ये 4 तरीके की आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हैं, एक बार फिर देख लीजिए क्या क्या था। एक तो टाइमिंग सिंक्रोनाइज नहीं थी, अलग अलग समय पे डेवलप कर रहे थे, दूसरा पोजीशन अलग अलग थी, तीसरा यूनिसेक्सुअलिटी इंट्रोड्यूस हो गई, चौथा ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इंट्रोड्यूस हो गई। चारों ने मिलकर के क्या काम किया, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट किया, सेल्फ पॉलिनेशन को सप्रेस किया। तो ये नेचर की तरफ से एक व्यवस्था है, ठीक है, तो इसीलिए आपको इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। नेचर क्रॉस पॉलिनेशन को क्यों प्रमोट कर रही है, बिकॉज इट ब्रिंग्स बेटर कैरेक्टर्स, नए कैरेक्टर्स को, बेटर कैरेक्टर्स को ये नेचर में इंट्रोड्यूस कराती है, इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन को हम प्रमोट करते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन को सप्रेस करती है, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में कैसा आया आपको, मुझे लाइक के द्वारा और कमेंट के द्वारा, इस पे देखिए कमेंट बहुत जरूरी है, कमेंट आप लोग खुल करके करा करो, मुझे बताया करो, कोशिश करूंगा मैं उनके जवाब भी दूं आपको, ठीक है। तो वो करिए। दूसरा शॉर्ट वीडियोस आने वाले हैं जिसमें नीट स्पेसिफिक बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए होंगे, उनको आप लोग जरूर देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का बटन जरूर दबाओ, क्योंकि नोटिफिकेशन जब तक आपको नहीं पहुंचेगा तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि सर का नया वीडियो आ गया है। तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करो। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे पॉलिनेटिंग एजेंसीज के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।